लगता है मेरी तकरीर आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ रही है। हम अब जलसा सब में ये नहीं कहते झूम के बोलिए, उठ के बोलिए, सूत के बोलिए, ये सब अब बोलना बंद कर दी। क्योंकि आजकल जलसों में बहुत चल रहा है, बाप मर गया सुभान अल्लाह, दादा मर गया सुभान अल्लाह। अबे सुभान अल्लाह का कोई तुक भी है कि नहीं? हम लोग तो जानबूझकर नमाज भी छोड़ देते हैं। और एक टाइम अगर मौलवी साहब जानबूझ के कहीं छोड़ दिल तो पूरा गांव के लोग कही रे खाइते खाइते ही बौरा गेल हो, खाइते खाइते बौरा गेल हो। हम समझ गए हैं, इसीलिए हम कुर्सी से उतरे, आप समझ नहीं रहे। बोलो आपके यहाँ फजर की अजान होती है? अरे बोलो भाई फजर की अजान ना हो जो कै बजे? 3:40 पर। कै बजे? कितना बड़का बेवकूफ है, देख रहे? इसको देखकर हमको एक बात याद आई। दूगो पागल छत पे सोल रहे तो तनका बारिश होली तो एगो पागल कह रहे बुझाई चू आसमान में भूर हो गलो। तो थोड़ी देर के बाद बिजली कड़की तो एगो पागल का रे अब आराम से सुत ना, बिल्डिंग करे वाला भी आइए गेलो। वही हाल करे तो कुछ समझ करके बोला करना। और आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए। समझ में आ लो। गजब गजब आदमी सब है यार। इस सबको देख के हमको एगो बात याद आई। एगो डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा था तो डॉक्टर बोला अगर हाँ मरीज ठीक हो जाएगा तो तुम हमको तोहफा में क्या देगा? कहा देखिए हम बहुत गरीब हैं, हम ठीक हो जाएंगे तो तोहफा में कुछ तो दे नहीं सकते, लेकिन जो हम काम करते वो कर देंगे। कहा क्या करता है? कहा जब आप मरिएगा तो हम बढ़िया कब्र खोद देंगे। बात समझा? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो सुनाता हूँ। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, अम्मा आयशा फरमाती है कि जब मुस्तफा राजी रहते थे तो मेरे करीब आते थे और कहते थे आयशा हलवा बना लिया करो। मैंने सवाल किया ए आका इससे फायदा क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं हलवा मीठी चीज है और मीठी जुबान अल्लाह को भी पसंद है और रसूलुल्लाह को भी पसंद है। जोर से जोर से। लेकिन पैसा भी देते रहो, देना हराम नहीं है। पैसा देना हराम। ऐसा मत करो कि एक आदमी की शादी हुई, बहुत दहेज मिला तो जहां से आता था तो अपने ससुर को कहता था सलाम अलैकुम किबला। क्या कहता था? उसका ससुर फूल के हो गया गुलगुल्ला। एक दिन ऐसे नकीब जा रहे थे, बूढ़ा मियाँ कुर्सी पर बैठे पाँव हिला रहे थे। इन्होंने कहा सलाम अलैकुम चचा खैरियत है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा बहुत ईद बकरीद नहीं, आप मुस्कुरा रहे। कहा तब आपको नहीं मालूम है? कहा बताइए। कहा हम बेटी की शादी किए हैं तो सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज दिए हैं तो हमारा दामाद खुशी में हमको किबला बोलता है जहाँ आप लोग नमाज पढ़ते हैं। तब जिया साहब ने कहा आपको कहाँ मालूम है? तब कहा क्या नहीं मालूम है? कहा आपको नहीं मालूम है, हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो बड़ी काब से किबला है और आपका दामाद छोटी काब से किबला कहता है। इसका माना होता है बेवकूफ। जब इतना कहा तो बुढ़वा के तरबा का लहर सीधे दिमाग। दामाद आया कहा अस्सलामु अलैकुम किबला। का मुंह संभाल के बात करे। थोड़ी देर के बाद फिर दामाद ने कहा अस्सलामु अलैकुम किबला। पूरा छत से नीचे कूद गया, बोला बे हम किबला नहीं, तुम्हारा बाप किबला है, तुम्हारा दादा किबला है, तुम्हारा नाना किबला है। अरे वहाबियों के लिए उसका ससुराल किबला है और हम सुन्नियों के लिए खाना काबा किबला है और खाना काबा के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किबला है। तभी तो बरेली के रदा आला हजरत ने कहा हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काम। वजह यह है कि जलसा जमने जमाने के लिए नहीं कराया जाता, मदीना से मुस्तफा को बुलाने के लिए कराया जाता। अभी तो एक शायर जिसकी कद्दो काबिश बड़ी छोटी है लेकिन आवाज की खनखनाहट इस कदर है कि अगर नात पढ़ दे तो नजदियत में जलजला पैदा कर देता। जनाब हलचल असलमी साहब आगे का जो टाइटल है जिनके नाम से नजदी थरथराता था तो उस बारगाह का प्रोडक्ट है। वहाँ पढ़ने वाला भी कम से कम इतना तो है कि वह रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। लगता है मेरी तकरीर आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ रही है।
हम अब जलसा सब में ये नहीं कहते झूम के बोलिए, उठ के बोलिए, सूत के बोलिए, ये सब अब बोलना बंद कर दी। क्योंकि आजकल जलसों में बहुत चल रहा है, बाप मर गया सुभान अल्लाह, दादा मर गया सुभान अल्लाह। अबे सुभान अल्लाह का कोई तुक भी है कि नहीं है बताइए। अभी मैं 1 तारीख से लेके आज तकरीबन 7 तारीख है, क्या कहते हैं उत्तरांचल और क्या कहते हैं उस इलाके को, उत्तरांचल ही नहीं, उत्तरांचल के इलाके में जहां इल्मो गहवर का मरकज माना जाता है, मैं बड़ी मुश्किल से आ गया। और जिया साहब समझ रहे थे कि शायद मौलाना सद्दाम समझ नहीं रहे हैं, ये अपने नकाबत की तीर से हमारे दिल और हमारे ख्यालात की चादर को इस कदर छन्नी कर रहे थे कि मैं आराम से तख्त पे बैठ के मुस्कुरा रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा। अरे भाई कभी कभी मजबूरियां होती है कि खतीब नहीं पहुंच पाता, और कभी कभी जलसे वाले की भी बदमाशियां होती है कि सबसे लास्ट में जहां भी हम जा रहे हैं सबसे लास्ट में तकरीर करवाता है। आज पहली मर्तबा मुझको पहले मौका मिल गया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। उस दिन मुबारकपुर जलसे में हम आए थे, बिस्मिल बाबू सब तो इतना गनगनाया धनगनाया, और आजकल उर्सों में सबसे ज्यादा शायर से ज्यादा औरत गनगनाती। 9 बजे से लेके 12 बजे तक तो पीर साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, कारी साहब, फाजिल साहब, कोई साहेब रहे औरत साहेब से आगे नहीं बढ़ सकती। सब साहेब पीछे, हम साहेब। तब दबंदी देख के कहता है कि बरेलवियों के मजार पे औरतों की भीड़ क्यों लगती है। आला हजरत ने सख्ती के साथ मना फरमाया है कि मजार पर औरत जब जाने का इरादा ही करती है उसी वक्त से अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत बरसाने लगते हैं। लेकिन क्या कहिएगा, कुछ मौलाना साहब भी बीबी को बैठा के कहते चल तू इधर झुमका वाले को तबाह कर, हम जलसा में जाके चुपचाप बैठ के शायर मुकर्रिर को तबाह करेंगे। बहुत कुछ है, दुरूद शरीफ पढ़िए तो हम 2-4 बात बयान करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जनाब नेक मोहम्मद साहब कौन हुए? आप हुए? अरे तो इतना चेहरा मुरझाया रखा हो यार। आज तुमको मालूम भी है कि मुस्तफा ने तुम्हें जन्नत की जमानत दिया है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये आम फाम समझ रहे हो कि दस्तारबंदी 5 मीटर कपड़ा से लपेट दिया गया, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हदीस सुनो और याद रखना, जमाना झूठा हो सकता है लेकिन नबी मेरा कभी झूठा नहीं हो सकता। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। देखिए आप लोग अगर एक बात पहले समझ लीजिए, मजाक के तौर पर सलाम मत कीजिएगा, सुभान अल्लाह मत कहिएगा, नेकी के लिए कहिएगा तो फायदा है। इसलिए कि आप जानते हैं ज़ियाउल कादरी उस वक्त मौलाना बना जब बुखारी शरीफ पढ़ लिया, बिस्मिल उस वक्त मौलाना बने जब बुखारी पढ़ लिया, और उसी बुखारी की आखिरी हदीस है अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस हदीस की शरह में हजरत अल्लामा बदरुद्दीन आईनी ने अपनी किताब शारह बुखारी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, सुब्हानका मन तरका अलैहिल सलातु वल जन्नत बातलहु अला जहदे को। वो फरमाते जब बंदा जिक्र में बैठकर सुभान अल्लाह कहता है तो उस बंदे की उम्र में 6 साल बढ़ा दी जाती है, और उसके मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब अता किया जाता है। वो या पता क्या चला, तुम यहाँ बोल रहे हो दादा कब्र में मुस्कुरा रहा है, तुम यहाँ बोल रहे हो
नाना कब्र में मुस्कुरा रहा है, तुम यहाँ बोल रहे हो चचा कब्र में मुस्कुरा रहा है। इसीलिए तो बरेली के शहजादे मुफ्ती आजम ने कहा तस्कीने कल्बो जाका सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया। सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो। इसलिए अल्लाहु अकबर, इसको कम करो या रसूल अल्लाह। हजरात सुभान अल्लाह को मजाक न बनाया जाए, या रसूल अल्लाह को मजाक न बनाया जाए। जरा जहन करीब करो प्यारे, आपका नबी इतना पावरफुल है, आपका आका इतना पावरफुल है, आपका नबी इतना मुअज़्ज़म है, आपका नबी इतना मुहतशम है, आपका नबी इतना पावरफुल है कि बुखारी शरीफ की हदीस है और उस हदीस को नकल अल्लामा सादुद्दीन ने किया, उस हदीस को नकल हजरत अल्लामा इब्ने कसीर ने किया, उसी हदीस की नकल हजरत अल्लामा क़ाज़ी अयाद ने शफा के अंदर किया कि एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, उनके हाथ में तकलीफ हो गई, डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया, तबीबों ने ला इलाज कर दिया, हकीमों ने ला इलाज कर दिया, का इसकी दवा कहाँ है, का डॉक्टर नहीं बता सका, हकीम नहीं बता सका, तबीब नहीं बता सका। तब लोगों ने कहा ये बताइए आपको दुनिया में किससे प्यार है? आपने कहा माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा। अगर मुझे प्यारा है तो आमना के लाल से प्यारा है। इतना कहा हजरत क़ाज़ी अयाज़ फरमाते हैं रात की तारीकी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने एक नमाज बिछा लिया, 2 रकात नमाज़ नफल पढ़ी और मदीने शरीफ की तरह अपने हाथों को बुलंद किया और कहा या मोहम्मद, तारीख बताती है अभी हाथ नहीं गिरा कि अल्लाह ने शिफाए कामिला अता फरमा दिया। पता क्या चल गया? बदन में दर्द हो या रसूल अल्लाह कहो, जुबान में लुकनत हो या रसूल अल्लाह कहो, जिस्म में दर्द हो या रसूल अल्लाह कहो, और ऐसे कहो जैसे बरेली का रजा कहता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप जाए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, और जिनके तलबों का धोआ हया बे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात। हजरात इसलिए हर मर्ज की दवा, लेकिन उन्हीं आशिकों में से एक आशिक है जिसका नाम है महबूब इलाही। जरा सा फिक्र आप लोग अपना अवादा मुझ पर उड़ाइए, मैं इतना थका हुआ हूँ। लेकिन वो कहाँ गए हजरत, क्या नाम है आपका? अमजद रजा अमजद साहब ने आते मेरे इनफरादियत और मेरे सुकून कल्ब की दवा फराहम की है, तब जाके मैं वो मरहम लगा के आपसे खिताब करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी बेचैनी थी मुझे, बेचैनी ये थी कि सफर की सोबतों को बर्दाश्त करके आदमी जब सफर करता है, एक शायर और एक नकीब से पूछो, रात भर जलसे के बाद उसकी हालतें ऐसी हो जाती है जैसे मरा मुर्दा भी उससे अफजल रहता। दिल्ली का एक वली है जिसका नाम महबूब इलाही है। जरा सा आप लोग चचा हजरात आप लोग भी जरा थोड़ी देर बैठ जाइए। आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे लग रहा है स्कूल में पढ़ने आए है ना। स्कूल ही वाला बेंच है ना, ये स्कूल है क्या, मदरसा है? हाँ, अब लगता है कि मदरसा डिप्लोमेंट कर रहा है। सब डिप्लोमेंट किया लेकिन मौलाना की तनख्वाह डिप्लोमेंट नहीं कर पा रही। मौलाना जहाँ है वहीं का वहीं है, और बहुत अच्छा बहाना ढूंढ लिया है कौम वालों ने। कौम के लोग एक ही बात करके खामोश हो जाते हैं, मौलाना के पैसे की क्या बात करते हैं। मौलाना के पैसे में तो बड़ी बरकत है, इतनी बरकतें हैं कि 1 साल तुम मौलाना की तनख्वाह ले लो और तुम अपनी वाली दे दो, फिर तुमको बरकत समझ में आ जाएगी। सरकार महबूब इलाही दिल्ली में दल वाले भी लोग रहते हैं और दिल वाले भी लोग रहते हैं। दल वाले को मोदी कहा जाता है और दिल वाले को महबूब इलाही कहा जाता है। आप जानते हैं कि आज भी दिल्ली का पानी खड़ा है,
उस जमाने में भी दिल्ली का पानी खड़ा था। आज तो हर जगह आप देख लीजिए कि हर जगह केजरीवाल ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, हर जगह चपा नल लगवा दिया ताकि कौम को पानी आसानी से मिल सके। लेकिन उस जमाने के बादशाहों ने कुछ जगह सेलेक्टेड किया था, उस जगह में एक जगह महबूबे इलाही की खानकाह है। जैसे ही टैंकर आके लगा, हजरत महबूबे इलाही है, आप फजर की नमाज पढ़ करके जैसे ही निकले हैं, देखा एक औरत है जो सामने खड़ी है। हजरत महबूबे इलाही फरमाते हैं, वो बेटी तुम मेरी खानकाह से पानी लेकर नहीं जाती हो? इतना कहा औरत रोने लगी। औरत कहती है बाबा मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास नंद नहीं है, मेरे पास सास नहीं है, मेरे पास कोई देवरानी नहीं है, बल्कि मेरा एक सवर है, वही है जिसका हाथ काम नहीं करता, जुबान काम नहीं करती है, पाँव काम नहीं करता है, बल्कि वो अपाहिज बिस्तरों पे लेटा रहता है। मैं उसे चलाती हूँ तो चलता है, खिलाती हूँ तो खाता है, उठाती हूँ तो उठता है। इसलिए मैं नमकीन पानी पीकर अपने घर में रह लेती हूँ, लेकिन आपकी खानकाह में पानी लेने नहीं आती हो। इतना कहा महबूबे इलाही खानकाह चिश्तिया का अमीर बाबा फरीद का भरोसा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने इसको मस्ती की चादर में वलायत के ताज को छुपाया और अपनी खानकाह में टहलने लगे। जब रात का सन्नाटा हुआ, जमाने के लोग आ गए, देखा बाबा फरीद रो रहे हैं, देखा अमीर खुसरू रो रहे हैं। हजरत बाबा फरीद से हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने कहा, पता किस फिक्र ने रुलाया, पता तुझे किस बात ने रुलाई? इतना कहना था, बाबा फरीद कहते बाबा मेरे दिमाग में एक बात चली, खानकाह में लोग आते रहे, कभी आप शिकस्ता नहीं रहे, खानकाह में लोग आते रहे, कभी आप इतने बेचैन नहीं रहे, खानकाह में लोग आते रहे, कभी आप इस तरह परेशान नहीं रहे। तब महबूबे इलाही फरमाते हैं, अरे जमाने का काम ये है कि जमाना ताना देता है और वली का काम ये है कि कौम को भरोसा दिया करता है। इतना कहा है, अमीर खुसरू नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सो गए। बाबा फरीद से बाबा चिरागुद्दीन देहलवी सो गए, लेकिन वहान का है वलायत का अमीर यानी बाबा ख्वाजा निजामुद्दीन रात का सन्नाटा है, हर तरफ हवाएं साए साए कर रही है, हर गली कूचों में कुत्ते भौंक के अपनी ताकत का ऐलान कर रहा है। बाबा खानकाह से वो खड़ा हुआ है तो खड़ा पानी लिया, लेकर औरत के दरवाजे चला। जैसे ही जाने के बाद औरत के दरवाजे पे रखा है, औरत दरवाजा खोलती है, खोलने के बाद पानी देकर कहती है, दिल्ली में ऐसा दिल अगर किसी के पास है तो उसका नाम महबूबे इलाही है। इतना कहा औरत वो पानी लेकर चली है, खुद भी पानी पिया, अपने शौहर को पिलाया। लेकिन जब कल दूसरा दिन है, रात का सन्नाटा है, बाबा फरीद लेकर चले हैं। चलने के बाद जाने के बाद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने वो घड़ा पानी रखा और दरवाजा खोल कर कहती, बाबा आज तक दिल्ली में भूखी रही, कोई पूछने वाला नहीं रहा, आज तक मजलूम के मरहमों का, मजलूम की बीमारियों का कोई इलाज करने वाला नहीं रहा, लेकिन तू कैसा है कि अपनी बेटी की आबरू रखने रात के सन्नाटे में आता है। तब महबूबे इलाही कहते हैं, अरे जमाना सोता है तब अल्लाह वाला इबादतें करता है। इसलिए कि कुरान ने कहा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो लोग हैं जो अपनी रात गुजारते हैं सजदा व क़याम में। और जब ऐसा होता है तो हाथ बंदे का है, पकड़ना खुदा का है, जुबान बंदे की है, बोलना खुदा का है, आंख बंदे की है, बसीरत खुदा की है, पाँव बंदे का है, चलना खुदा का है। और जब बंदा ऐसा बनता है तो इसी को गौसे आजम कहते हैं, इसी को गरीब नवाज कहते हैं। उसका हाल ये रहता है कि याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिसको ही अपना दिल तो है मदीने में। ऐसा ही किया जाता। आवाज समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है तो अब हमको लगता है बैठ के तकरीर ना करें, नहीं तो अभी बिस्मिल कहेगा बुढ़ा गए क्या? अरे अभी जवान है, सुभान अल्लाह बोलो ना यार। फिर भाई
रंग रंग क्या देखोगे यार, हम लोग पिरसियाम रंग है तो है, ये पिरसियाम रंग है ना। अब बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। क्या करे इनको, महबूबे इलाही चला। आप लोग भी कुर्सी से नीचे उतर सकते हैं, जायज है। हाकिम अल मुस्तदरक अल सय्यन की हदीस है, आका फरमाते लोगों जब आलिम तुम्हें कहे ऊंची जगह से नीची जगह आओ और तुम्हें तकलीफ हो कि हमारी इज्जत कम हो जाएगी, तो उस वक्त बात मान लेना, जितनी इज्जत कमेगी कयामत में मुस्तफ़ा से ले लेना। भाई साहब आपको अलग से इन्विटेशन नहीं देना पड़ेगा। हजरत महबूब इलाही है, जैसे ही वो औरत रात में चली, चलने के बाद महबूब इलाही ने जब उसे पानी दिया, वो औरत पानी पीने के बाद जब घर में गई, उसका शौहर कहता बता वो कौन मर्द है जो रात के सन्नाटे में आता है, मेरे घर को दागदार कर दिया, मेरे घर की अजमत को लूट लिया, मेरे घर के तक मेरे घर की चादरों पर अपने प्यार का महर लगाया। अरे तू आवारा हो गई, तू फाहिशा हो गई, तू बेशिया हो गई, तू रंडी हो गई। इतना कहा, मर्द की मर्द का जुमला सुनती रही। उसने जब और तलखी बढ़ा करके उसने कहा बता वो कौन मर्द है जो तुझसे इश्क करता है। इतना कहा, औरत बोल पड़ी अरे तू पागल मुझे क्या समझा, तू चलता नहीं चलाती मैं हूँ, बोलता नहीं बुलाती मैं हूँ, तू खाता नहीं खिलाती मैं हूँ, और तूने मुझ पर इल्जाम लगाया। अरे तूने मुझे आवारा कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने बेशिया कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन याद रखना, अगर खान का एक चिश्तिया के अमीर पर एक जुमला भी खिलाफ बोला तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। इतना कहा, औरत सोचने, वो मर्द सोचने लगा ये कैसा ये कैसी आशिका है कि अपने महबूब पर दागदार नहीं होने देती। इतने ही में महबूब इलाही आ गए। देखा मियाँ बीबी लड़ रहे हैं, महबूब इलाही ने फरमाया ए बेटी मामला क्या है, इस कदर इंतजार क्यों है, इस कदर लड़ाई क्यों है, इस कदर इख्तलाफ क्यों है। इतना कहना था, वो मर्द बीबी का हाथ पकड़ा और कदमों में गिर कर कहा हजरत गवाह रहना, मैं कलमा तैयबा ला इलाहा पढ़ रहा हूँ। लोगों ने पूछा कलमा क्यों पढ़ते हो, तब उसने कहा जब दिल्ली का महबूब इलाही ऐसा है तो मदीने का रसूलुल्लाह कैसा हो। लेकिन हम लोगों का वैसा किरदार है, बोलो है नहीं। हम लोग तो जानबूझकर नमाज भी छोड़ देते हैं, और एक टाइम अगर मौलवी साहब जानबूझ के कहीं छोड़ दिल तो पूरा गांव के लोग कही रे खाइते खाइते ही बौरा गेल हो, खाइते खाइते बौरा गेल हो। हम समझ गए हैं, इसीलिए हम कुर्सी से उतरे, आप समझ नहीं रहे। बोलो आपके यहाँ फजर की अजान होती है? अरे बोलो भाई फजर की अजान ना हो जो कै बजे? 3:40 पर। कै बजे? कितना बड़का बेवकूफ है, देख रहे। इसको देखकर हमको एक बात याद आई, दूगो पागल छत पे सोल रहे, तो तनका बारिश होली तो एगो पागल कह रहे बुझाई चू आसमान में भूर हो गलो, तो थोड़ी देर के बाद बिजली कड़की तो एगो पागल का रे अब आराम से सुत ना, बिल्डिंग करे वाला भी आइए गेलो। वही हाल करे तो कुछ समझ करके बोला करना, जरा सा आवाज बढ़ाइए आवाज। अब मैं हट के बोल रहा हूँ, सट के नहीं बोल रहा हूँ। आपका माइक बहुत अच्छा है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, गीत संसार, क्या है, संगीत संसार, भले तोरे रहो संसार, हमारा तो जिक्र मुस्तफ़ा है संसार। अरे जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, स्वर्ग में जाए ये कोई आधार। यतियंत कृपाशील है, महाशील है, सरकारे दो आलम, किस व्यक्ति पे मोहम्मद का उपकार नहीं है। बोलो आपके यहाँ फजर की अजान होती है? हाँ या ना, जोर से बोलो। उसमें एक लफ्ज होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बोलो होता है ना। इसका मतलब है मुसलमानों सुबरात के रात में बासमती का भात खाओ, खसी का गोश्त खाओ, तान के सो जाओ, यही मतलब है।
अरे सोने से बेहतर नमाज है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सोने से बेहतर नमाज है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फजर की 2 रकात सुन्नत अगर अल्लाह का कोई बंदा जमीन आसमान के बराबर भी अल्लाह की राह में सदका करता है तो मुझे उतना पसंद नहीं है जितना फजर की सुन्नत 2 रकात पसंद है। गोया पता क्या चल गया, फजर में बंदा उठता है, रिस्क में बरकतें रहती है, जोहर की नमाज पढ़ता है, चेहरे पे नूर रहता है, असर की नमाज पढ़ता है, दिल में सुरूर रहता है, मगरिब की नमाज पढ़ता है, दिल में ये एहसास रहता है, और ऐसा की नमाज पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊं। मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते तकबीर, नारे रिसालत। और कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उसी वक्त मंदिरों से भी एक आवाज आती है। किताब का नाम, पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? किताब देखे हैं? मदरसा में मौलवी साहब पढ़ाता रहता है अली पेशो बे पेशबो जिम पे जो। अब बच्चा को एक डंडा मारा तो मतारी कहती है पढ़े न जो कतर जो कतर जो। अब वही बच्चा बुढ़ारी में देख के दे लात कस के तब कहता मौलाना जी आओ लेगो ताबीज दाना हमर बेटा हमरा बड़ा मारी। अबे मारेगा नहीं, बेटा बनाना है तो तौसीफ की तरह बनाओ। देखो जिसने नेक मोहम्मद अपने रब के नाम पर अपने बेटे की नेकी जमा किया है, और मुस्तफा फरमाते हैं जब आदमी मर जाता है, चाहे बाप मर जाए, दादा मर जाए, रिश्तेदार मर जाए, तो उसके नाम अमाल मुनक़ता है। लेकिन आका फरमाते हैं यदउल्लहु सालिहान, जिसने अपने बेटे को आलिम दीन बना लिया, हाफिज़े कुरान बना लिया, मुफ्तियाने एज़ाम बना लिया, अब उसका बेटा जमीन पर नमाज पढ़ेगा, बाप को सवाब मिलेगा। बेटा कुरान पढ़ेगा, बाप को सवाब मिलेगा। बेटा दुआ करता जाएगा, बाप को कब्र में शराब पहुंचता चला जाएगा। लेकिन हम लोग अपने बेटा को बनाते इंजीनियर, एक के बेर भेज दीजिए 2-4 को तो काम हो जाए। हम लोगों को इनाम मिलता है तो सबसे ज्यादा टेंशन शायर सबको होता है। ई नात पढ़वे न कल की एकरा पैसा कहाँ से मिल गया। हाँ हम जानते हैं। अब वो टेंशने में रहे तो कौन बात है। अजियाउल भाई अच्छा करते न कोई सुर ताल तैयो खींचता, समझ रहे। बोलो आपके आए ए मौलवी साहब, रे मौलवी साहब, कनौसी वाला मौलवी साहब बैठना। हम समझ गए, हम समझ गए। फटलावा ना रह के जाइए। आपके यहाँ कहा जाता अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उसी वक्त मंदिरों से आवाज आती। महाराज जी स्नान करते हैं, हाथ में कमंडल लेते हैं, माथे में चंदन टीका लगाते हैं, और मंदिर में जाकर क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, गुरु सात परनम समस्त श्री गुरु नवा। ए संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार का गुरु है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा पार्वती है, किसी ने कहा सीता है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिसका नाम कुरान अज़ीम है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर बोल, कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं, और कायनात चलाने वाले को हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। और आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए। शेर समझ में आ लो। गजब गजब आदमी सब है यार।
इस सबको देख के हमको एगो बात याद आई। एगो डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा था, तो डॉक्टर बोला अगर हाँ मरीज ठीक हो जाएगा तो तुम हमको तोहफा में क्या देगा। कहा देखिए हम बहुत गरीब हैं, हम ठीक हो जाएंगे तो तोहफा में कुछ तो दे नहीं सकते, लेकिन जो हम काम करते वो कर देंगे। कहा क्या करता है। कहा जब आप मरिएगा तो हम बढ़िया कब्र खोद देंगे। बात समझा? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो सुनाता हो। आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी बिस्मिल को पैसा दे रहे थे मुंह से कि हाथ से? बोलो। अल्लामा जिया को पैसा दे रहे थे मुंह से कि हाथ से? आप किसी को रोटी देते मुंह से या हाथ से? लेकिन आला हजरत इतना बड़ा इमाम जो सैयदुस सलाल है, जो अपने वक्त का कुतुब है, जो अपने वक्त का इमाम है, जो सैयदुस सरकार रफीउ दराजात है, अजीमुल मर्तबत है, वक़ार इश्क़ मोहब्बत है, मयारे अहले सुन्नत है, गुले गुलजारे कादरियत है, वो कहते कौन देता है देने को मुँह चाहिए। मैंने सोचने लगा या अल्लाह लोग पैसा दे हाथ से, रोटी दे हाथ से, कपड़ा दे हाथ से, लेकिन बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आखिर इसकी वजह क्या है? तो मुस्लिम के हाशिये में हदीस है उतलबुल हवाइजा इन्नल लिसानिल वजो। जब किसी को दिया जाता है तो हाथ नीचे रहता है और नजर चेहरे मुस्तफा पे रहती थी। साहबा समझ जाते थे कि जब देने का अंदाज ऐसा है तो देने का अंदाज कैसा होगा। तभी तो आला हजरत ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। और आला हजरत को समझना इतना आसान नहीं है। अभी सुबरात आया था, हम लोग हलवा खा रहे थे तो सीतामढ़ी में कुछ लोग कह रहा था ये हलवा का कहीं से सबूते नहीं। हम सोचने लगे यार अल्लाह ये हलवा में खराबी का है। अरे भाई बोलो सूजी खराब है, चीनी खराब है, नारियल खराब है, बोलो डलडा खराब है। अच्छा एक बात बताओ, तुम हलवा बनाते हो तो पैसा किससे दोबंदी से मांगता है? अपना ना, पैसा अपना, सूजी अपनी, शक्कर अपना, तेल अपना, बनाए हम खाए हम, तकलीफ तोरे काला। ये बेगाना के शादी में अब्दुल्ला दीवाना का है, बेगाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना का है। लेकिन ये तो मजाक वाली बात है। लेकिन इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, अम्मा आयशा फरमाती है कि जब मुस्तफ़ा राजी रहते थे तो मेरे करीब आते थे और कहते थे आयशा हलवा बना लिया करो। मैंने सवाल किया ए आका इससे फायदा क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं हलवा मीठी चीज है और मीठी जुबान अल्लाह को भी पसंद है और रसूलुल्लाह को भी पसंद है। जोर से लेकिन पैसा भी देते रहो, देना हराम नहीं है। पैसा देना हराम। ऐसा मत करो कि एक आदमी की शादी हुई, बहुत दहेज मिला, तो जहां से आता था तो अपने ससुर को कहता था सलाम अलैकुम किबला। क्या कहता था? उसका ससुर फूल के हो गया गुलगुल्ला। एक दिन ऐसे नकीब जा रहे थे, बूढ़ा मियाँ कुर्सी पर बैठे पाँव हिला रहे थे। इन्होंने कहा सलाम अलैकुम चचा खैरियत है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा बहुत ईद बकरीद नहीं आप मुस्कुरा रहे। कहा तब आपको नहीं मालूम है? कहा बताइए। कहा हम बेटी की शादी किए हैं तो सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज दिए हैं, तो हमारा दामाद खुशी में हमको किबला बोलता है जहाँ आप लोग नमाज पढ़ते हैं। तब जिया साहब ने कहा आपको कहाँ मालूम है? तब कहा क्या नहीं मालूम है? कहा आपको नहीं मालूम है हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो बड़ी काब से किबला है और आपका दामाद छोटी काब से किबला कहता है। इसका माना होता है बेवकूफ। जब इतना कहा तो बुढ़वा के तरबा का लहर सीधे दिमाग। दामाद आया कहा सलामो अलैकुम किबला। का मुंह संभाल के बात करे। थोड़ी देर के बाद फिर दामाद ने कहा सलामो अलैकुम किबला। पूरा छत से नीचे कूद गया, बोला बे हम किबला नहीं, तुम्हारा बाप किबला है, तुम्हारा दादा किबला है, तुम्हारा नाना किबला है। अरे वहाबियों के लिए उसका ससुराल किबला है और हम सुन्नियों के लिए खाना काबा किबला है और खाना काबा के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किबला है। तभी तो बरेली के रज़ा आला हजरत ने कहा हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काम। और एक बात और सुनिए, नेक मोहम्मद भाई कहाँ चले गए? सुभान अल्लाह। एक बात आपके लिए ऑफर, आज आपके बेटा से सबको खुशी है, एक आदमी है जिसको बड़ी टेंशन।
उसका नाम है शैतान। आज वो एकदम टेंशन में है, इतना टेंशन में है कि मेरे आका फरमाते अल-आलिम। आप लोग क़यामत के दिन बोलिए, वजह है इसीलिए तनख्वाह कम है, समझ में आ गई। एक तो आप लोग कमजोर भी है ये लोग। आप लोग खाना जब इमाम साहब का आता है तो आप लोग टिफिन में खाली आलू का भुजिया भेजते हैं। हाँ, अब बहुत गोसाया तो मुर्गा का गोश्त भेजेगा तो सब लेग पीस घरे वाला कढ़ाई में, और गर्दन खा ले रीर मौली साहब के टिफिन में। अब मौली साहब कल होके बोला ये ठीक नहीं है, तो क्या कहता आप लोग रोज खाते, अब रोज खाते तो तुम्हारे बाप का खाते हैं, हम तो उसका खाते जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ न जबी, सर देता हूँ नजराना। और जब मुस्तफा की आता देखा है तो बरैली का ताजुश शरिया बोल पड़ा, जहाँ पानी आता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ नेक मोहम्मद भाई, हो सकता है आपका नाम नेक मोहम्मद है लेकिन बुराई आप करते हो, शराब आप पीते हो, गुनाह करते हो, तो आपको मालूम नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो ये फक़्ह हो फिदीन, उसकी औलाद को दीन का फकीह बना देता है, हाफिज़ कुरान बना देता है, आलिम दीन बना देता है। अब बाबू तौसीफ को अल्लाह ने इतना पावर दिया कि बाप गुनहगार है उसे जन्नत में ले जाएगा, दादा गुनहगार है जन्नत में ले जाएगा, नाना गुनहगार है जन्नत में ले जाएगा। और मेरे आका फरमाते हैं शुराबा तो को महीना है आलिम, जब आलिम अपने माँ बाप की कब्र पे जाता है तो कब्र पे रहमत का पारी ऐसे किया जाता है जैसे बरसात में बारिश हो जाती है। कब्र पर ऐसी बारिश होती है जैसे बरसात में फटल का ना रहे जा। चुप रहो, हम बहुत फाटा हमरे बैग में रखा हुआ है, तो हम कम तेज नहीं है, हमको जलसा में फाटा देता है तो हम चुपचाप ले लेते, हम भी पेट्रोल पंप पर चला देते। शायर को नहीं चलाएंगे, और शायर को देंगे तो वो पेट्रोल पंप पर चलाए। सबसे बढ़िया बैंक है। सुनिए एक हदीस सुना देता हूँ, सुभान अल्लाह बोलो। इतना धीरे से हम अपनी करामत नहीं सुनाएंगे, जोर से बोल। अरे सुभान अल्लाह बोलने से दो फायदा, एक वली है जिनका नाम है बाबा बायजीद बुस्तामी, जिनका मजार है श्रीलंका में। कहाँ है? तो गुस्सा आएगा कि नहीं जिया भाई आएगा हो? ये बताइए तो, ये बुढ़वा सबको खीसा 1 दर्जन याद हो तो ठंडी में बैठ जा तो घूर के पास है एगो बुढ़वा खैनी लेके लगा तो दोसर का तो एगो राजा रहो तो दूसरा कहता लगता जना देख के आई। हाँ? और यहाँ पूछ रहे भाई चाय चाय ले चाय ले जाओ। अरे अब चाय नहीं पिएगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आबे कौसर पिएगा। और कैसे पिएगा सुनो, मैं बता देता हूँ। एक साहबी रसूल है, बुखारी के अल्फाज है, हजरत सैयदना की आका की बारगाह में आ गए। हजरत अबू कतादा ने कहा या रसूल अल्लाह, सालिबों ने तीर मारा है, मेरी आंखें निकल गई। मेरे आका फरमाते हैं ए अबू कतादा, आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? हजरत अबू कतादा बोल पड़े या रसूल अल्लाह, मेरे मांगने से आंख दे दिया जाए और अपने कर्म से गुलाम को जन्नत दे दिया जाए, तभी तो बरेली के रजा आला हजरत ने कहा उनकी अनायतों का है तो जहां में चर्चा देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, और आया जो भी कले उनकी गली में मनता दामन को अपने भर के कहते हुए ये लौटा मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। और एक बात और सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोगों के इस्लाम धर्म में सहीफे कुल आसमानी किताबें 110 उतरी। कितनी उतरी? 100। लेकिन मशहूर कितना है? नाम याद हो? कला बलर कर दिया। पहली किताब का नाम है तौरेत, दूसरे का नाम जबूर, तीसरे का नाम इंजील, चौथे का नाम कुरान शरीफ। कितना हुआ? जोर से बोलो।
और हिंदू भाइयों में कुल किताबें हैं 363। कितनी है? लेकिन मशहूर कितनी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। कितना बेगलो? अब सुनिए, ऋग्वेद मंडल 2। मंडल समझे? दूध लावे वाला कमंडल ना, मंडल जैसे अपने यहाँ नहीं है कुरान शरीफ में कहते पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा बोलते हैं ना। कोई लोग तो एक बार कहता कारी साहब फन्ना का दादा मर गया, 200 कुरान बख्श ना दीजिए। लगता है जैसे ही 200 पढ़िए लिया। अब पढ़ता भी अजीब स्टाइल में है। आप 10 मिनट में पढ़ के चले जाइएगा तो घर वाला को कहा के गहरे मौली साहब छोड़ के पढ़ल। तब घर वाला कहा तू ही पढ़ना, तो गेट पर बैठ जाएगा। पहला पारा लेके कैसे पढ़ता मालूम है? औजु बिल्लाह, लगता है कि मिस्र से अभी केरते हफ्स करके आ रहा है। बोले होता है कि नहीं होता है? ऐसा हो ही रहा है। और अमूल्य साहब के पीछे पड़ा रहता है। सुनो, ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त नंबर 127 यानी पेज नंबर 127, मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 के अंदर श्री व्यास जी कहते हैं कृष्ण अवतान्यारतम प्रथम पृथ्वी मध्यम पुरुषयारतम परणम सोनम लम्यालम वशभवनम तुरस महावीर महावीरम पुष्परम परारम परादीपम अमिदी पितुष्परी मध्या मर्तिया श्री यवाजली मंगल विदातनम शिवारायम सरसियम दीनास्ते कंचन यदत्ता यको विश्वनशराजा यको जगदीश्वरा तमेनास्तम अवतार परतम शिशि सत्यम गुरुनी नानास्ते सत्यम यकम महाकालम सतो तमम नास्ते तमेनास्तम श्री सत्य परतम गुरुवे नमः। समझ में आलो? एकरा समझ में निकाह के बार हिज्जो कराया जाता, कहो यू ही तो गुस्सा के कहता हुई हुई। ये इतनी जल्दी कहाँ से सीख लेगा भैया इतना? हाँ सुनिए ना, पहले मंत्र का तर्जमा सुनिए। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं लोगों, मानव संसार में इसी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा बलवान हुआ जिसकी तरह कोई कयामत तक पैदा नहीं हो सकता है। मैंने कहा महाराज आपकी किताब महाभारत के पेज नंबर 414 पर है कि एक दिन रामचंद्र जी बैठे हैं, हनुमान ने कल जोड़कर कहा हे प्रभु आपसे एक प्रश्न का जवाब चाहिए, एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, एक सवाल का जवाब चाहिए। का बोलो क्या बात है? का महाराज ये बताइए, जब आपकी पत्नी सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? तब रामचंद्र जी ने देख करके हनुमान को कहा ये हनुमान आप बचा कर लाए। तब हनुमान ने खड़े होकर कहा तमें शरण गच्छ सर्वभवने भारत ततु परस ततु प्राण शांति शश्वत। तो इस पूरे भारत में मुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। तब रामचंद्र जी ने कहा हनुमान ये बताइए, जब आप लंका गए थे आपको शक्ति किसने दिया? आपको पावर किसने दिया? आपको ताकत किसने दिया? का महाराज आपने दिया। तो का संसार वाले समझ गए कि जब हनुमान ऐसा है तो रामचंद्र जी कैसे होंगे? मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए मुस्तफा की बारगाह में। एक दीवाना ए रसूल है जिसका नाम मौला अली है, जब जंगे खैबर में गया है और 180 कुंटल का दरवाजा उखाड़ के फेंका है तो मौला अली से पूछा अली ताकत कहां से आती है? तो अली ने कहा था बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। गोया पता चला सारे जमाने का बलवान एक तरफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरफ। और आला हजरत फरमाते हैं ये किधर जाते हैं? बहुत खूबसूरत है, आ गया आ गया। आजकल देखिएगा दूगो बीमारी बहुत तेजी से, सब कुत्ता सब घूर तल बैठा हुआ है और लौंडा सब मोबाइल लेके फ्री फायर। और कुत्तो सोच रहा होगा ये कौन कुत्ता है? कुत्तो सोच रहा है ये कौन कुत्ता है? रे हमारे जमाने में तो 4 गो पाव वाला कुत्ता था, ये 2 गो वाला कहां से आ गया? और कैसे खेलता है अजीब स्टाइल में। बाप का रे नहीं सुनना, अभी छियो अभी छियो अभी छियो। अबे ये क्या कर रहा है रे? भदोही के इलाके में कपड़ा का तोप चला रहा है रे। बगलोल कहीं का बोल, फ्री फायर खेलते खेलते लोग एक बीमारी और
खास करके नेपाल का लौंडा सब विदेश से आया, अपाची खरीद लिया, कान में ब्लूटूथ लगा लिया, अब इंडिया में गया और अपाची 180-90 के स्पीड में, अब पिछाड़ी से कान में मोबाइल ब्लूटूथ में गाना चल रहा है, अब पीछे से बोलोरो वाला कहता है ये अपाची लेके पी पा कर रहा है, अब बोलोरो वाला पीछे से कहता है हुई हुई हुई, नहीं सुना तो कहा बेटा गुई ना सुनबे तो भाग। अब तब मतारी कहती हमर बउआ के कथी भे गए, अबे बउआ तो तोरो पीटनी चाहिए, तुम्हें मालूम नहीं है मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब तुम सफर किया करो तो बावजू हो जाया करो। और ये तो आप पढ़ लो सुब्हानल्लाजी सखर लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुकरिनी व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। मेरे आका फरमाते हैं ये तो आप पढ़ के सफर करोगे, जब तक मंजिल नहीं आएगी अल्लाह के फरिश्ते हिफाजत करते रहेंगे। बोलो, लेकिन हम लोग दुआ करते हैं। दहेज नेपाल वाला तो औरो इंडिया वाला के खराब कर दिया, सीधे कहता 3 लाख देवो हो 3 लाख। हाँ, और लड़का का नाक है थपाची और दहेज में देता है अपाची। गजब गजब दुनिया। और निकाह पढ़ाते वक्त 1500 3000 कहिए थोड़ा सा बढ़ाइए तो लड़का का बाप पिचारी से क्या बोलता है, मौली साहब हो इतने नजराना कौन किताब में लिखल ही हो, हमारा नजराना नहीं लिखा हुआ, ये 2 लाख का अपाची तोरा कहाँ लिखा, जहाँ तोहर लिखल वही के नीचे 5000 हमर लिखल। हमारे तो ये हंसने की बात है कि रोने की बात है? बोलो रोने की बात है ना। अब सुनो, करा नहीं रोइए, ये का मतलब दहेज लेवे कीजिए, ले लो उलट जाओ, कब्र में ठोकाओगे, ना बेटा बचाएगा ना बाप बचाएगा, इसलिए कि कब्र में वही बचाएगा जिसका नाम मुस्तफा है। इसलिए कि हजरत बायजीद बुस्तामी को जब कब्र में लेटाया गया, फरिश्तों ने सवाल किया मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? तो जवाब ये देनी चाहिए रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन उस आशिक सादिक ने कहा जाओ रब से पूछ लो कि बायजीद कौन है। इतना कहा, फरिश्तों ने अर्ज किया मौला मैं सवाल कुछ करता हूँ, ये जवाब कुछ देता है। तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों हातल उरूस, इसे कब्र में ऐसे सोने दो जैसे पहली रात में दुल्हन सो जाया करती है। पूछने वालों ने पूछा ऐसा क्यों हुआ है? तब मुझे यकीन आया कि जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और उन्हीं अल्लाह वालों में एक है मुफ्ती आजम, जिनका मजार है काठमांडू में। कहाँ है? गुस्सा नहीं आया? ये सब कथी सीखे हुआ है हो? अरे उनका मजार है बरेली में। अब बरेली कहाँ है मालूम है आपको? दिल्ली के बाद। कहाँ है? एक से आदमी है दुनिया में, क्या है? ए भाई दिल्ली के बाद है बरेली है? कौन दुनिया है रे भाई तोरे सब? हमरा यह न समझ में आ रहा कि आज तक तू कैला तो कैला कथी? कहू ना कुछो कलियो न कलियो, मौली साहब विदेश गलियो, घर बनैलियो और बढ़िया कपड़ा पहन के चल लियो, और मौली साहब के देख लियो तो फकीर समझ ले लियो। फातिया कराएगा बाप का तो बीड़ी सिगरेट सब रख देता। अबे तो सिगरेट रखता है तो बाप का बड़का मोबाइल कहाँ? वो रख। बाप के मकान का कागज का वो रख। ई बहानाबाजी मत करके हमारा बाप वो हमको दे के गया है तो फतिया भी तो तुमको दे के जानी चाहिए था। मुबारकबाद है नेक मोहम्मद, जिसने दौलत नहीं कमाई बेटा को हाफिज कुरान बना ली। और एक हाफिज का मकाम सुनोगे सुभान अल्लाह बोलो तो तू चारों बंद रहो। तोरा चारों के देख के हमरा अल्लामा रूम के मसनबी शरीफ के एक हिकायत याद आ रहा। अल्लामा रूम फरमाते कि वो गधा रहा, क्या था? गधा लोमड़ी में झगड़ा बोली तो लोमड़ी का कहना था आसमान नीला है और गधा का कहना था आसमान काला है। दोनों गया शेर के पास तो शेर से लोमड़ी ने कहा बादशाह देखिए गधा कैसा पागल, ही कहता आसमान काला, हम कहते आसमान नीला है। तो बादशाह ने कहा लोमड़ी बात तो तुम्हारी सही है। तो लोमड़ी सोची अब जजमेंट हमारे पक्ष में, फैसला भी हम ही को मिलना है। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने कहा लोमड़ी का कान पकड़ो, इसको जेल में डाल दो। लोमड़ी ने कहा ये कौन इंसाफ है कि बात भी हमारी सही है, जेल भी हम ही जाए। तब बादशाह ने कहा तुमको एहसास है कि मुंह किससे लगाया है? समझ गए आप? क्या समझदार लोग,
सुनिए, एक हाफिज़े दीन का मकाम यह है। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं कि खाली नेकी मोहम्मद को उनसे फायदा, आपका फायदा नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं अल-आलिम वल मुतअल्लिम फमन फाज़ा अलैका दुनिया वल आखिर। मेरे आका फरमाते हैं लोगों, तुम दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठा करो ताकि कल क़यामत में अपने मुस्तफ़ा की सोहबत में बैठा करना। गया पता क्या चल गया, या हाफिज़ तौसीफ साहब अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए और कुल अल्लाह पढ़ देगा तो यहाँ के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाएगा। और मेरे आका सलाम फरमाते हैं कि हर जुमरात को अपने माँ बाप की कब्र देखा करो। क्या देखा करो? आई रवायत कहाँ है सुनिए। हजरत अल्लामा इस्माइल बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में नकल किया है। यही रवायत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वा में नकल किया है और आला हजरत ने एहकाम शरीयत में नकल किया। जुमरात को क्या लेकिन बोलो आजकल माए बाप के कब्र पर जाता है। हाँ? सुबरात के रात में खाली इतने अगरबत्ती, अब मोमबत्ती तो छोड़ दे, अगरबत्ती धुलका धुलका के मुर्दों सोचित होती कौन पागल सब आई। कब्र पर अगरबत्ती जलाना दुरुस्त, खुशबू के लिए किनारे जला दो ये दुरुस्त है, लेकिन कब्र पर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों कब्र पर जाया करो तो अपने माँ बाप की कब्र को सिर्फ देखा करो। फातिहा तो बहुत बड़ी बात है। अब साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप की कब्र देख लिया तो मेरा फायदा क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं जो बेटा माँ बाप की कब्र को जुमरात को देख लेता है, अल्लाह उस बेटे को एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमा देता। एक हज और एक उम्रा का। लेकिन आज कुछ हाजियों ऐसा है जो हज करके आता है तो समझता है कि हम डायरेक्ट आसमान से उतरल छी। मौली साहब को देखेगा तो सलाम नहीं करेगा, दूरे से। मौली साहब गुजर गए तो कदूरे सिक्रेटरी बुझाई चुक खाते खाते मौली साहब चर्बी आ गए हुई। सबसे ज्यादा अगर कोई हटता है तो मौली साहब को हटाया जाता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, नेक मोहम्मद भाई दिल छोटा मत करना। आपसे कोई कहे बेटा इंजीनियर बनाता तो पैसा वाला होता, एमएलए बनाता तो पैसा वाला होता, प्रोफेसर बनाता तो पैसा वाला होता, बेटा को डीएम बनाता तो पैसा वाला होता, तो आप कहना सुनो, अरे डीएम का बाप पैसा वाला, एमएलए का बाप पैसा वाला, फिलासफर का बाप पैसा वाला, लेकिन हाफिज़ कुरान का बाप पैसा वाला रहे ना रहे वो जन्नती जरूर बन जाता है। इसलिए क्या आका फरमाते हैं बेटा कुरान पढ़ता जाएगा, माँ बाप को उसका सवाब मिलता चला जाए। एक रवायत बताता हूँ, उस बुजुर्ग का नाम है मोहम्मद इब्ने अरबी। क्या नाम है उनका? पूरा लक़ब है बहरुल अरब, यानी इल्म का समंदर। हजरत बहरुल अरब ये अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, गौस की दुआ से पैदा हुए। उनके बाप का नाम है अली। क्या नाम है? सरकार गौसे पाक के पास उनके बाप बैठे हैं, रो रहे हैं। सरकार अब्दुल कादिर फरमाते हैं ए अली बताओ क्या मामला है? अर्ज किया सरकार 10 सालों से आपकी खिदमत कर रहा हूँ लेकिन मेरे घर में कोई चिराग नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं मेरे पास 17 लड़का पैदा हो चुका, एक लड़का मेरी पीठ पे है। ए अली आओ ना। जैसे ही पीठ से पीठ मिला दिया। गौसे आजम फरमाते हैं जाओ मैंने बेटा दे दिया। जब वह पैदा हुए तो लोगों ने देखा कि वो बहरुल अरब मोहम्मद इब्ने अरबी है। उनसे पूछा गया आपको इतना इल्म कैसे आया? तो कहा माँ की दुआओं से और मेरा इल्म मुझे अपने कमाल से नहीं गौसे आजम की करामत से आ गया। गौसे आजम की करामत से आ गया है। और हंसना नहीं समझो, हजरत इसी हमारे इंडिया का एक बादशाह है जिसका नाम है अल्लामा आलमगीर औरंगजेब। क्या नाम है? आलमगीर
भारत पे 52 साल 6 महीना हुकूमत किया। और उनकी मस्जिद में एक मौलाना रहते थे जिनका नाम है अल्लामा मुल्ला जीवन, जिन्होंने हिदाया लिखी जो दरसगाह में पढ़ाई जाती है। जब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकलते तो आलमगीर औरंगजेब जूती पहनाता। एक दिन किसी ने पूछा आलमगीर से, आप पूरे विशाल भारत के इतने बड़े बादशाह होकर के आप इन्हें जूता पहनाते हैं? तो आलमगीर औरंगजेब ने कहा, अरे मैं दुनिया का बादशाह हूँ और मुल्ला जीवन आखिरत का बादशाह है। दुनिया का बादशाह मजरूह हो सकता है, आखिरत के बादशाह को कोई मजरूह नहीं कर सकता। इसलिए कि दुनिया के बादशाह को कौम समर्थन दिया और कलबा आखिरत के बादशाह को मदीने के मुस्तफा ने समर्थन दिया। इसलिए कमाल उस बाप का है जिसने अपने मेहनत की कमाई से अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। और एक बात यह है नेक मोहम्मद भाई, सुभान अल्लाह बोलिए, भूल गया, जोर से बोल। या अल्लाह जितने लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सबको करोड़पति बना दे, और जितने मौलाना बोल रहे हैं मौलाना सब मौला सबको अरबपति बना दे। आमीन। मन में तो थोड़ा टेंशन हो रहा हो, बढ़िया मोटरसाइकिल मौली साहब पे चला लेता है तो का कहता है रे दहेज में मिलल होते, और 4 चक्का से आया तो का कहेगा रे ये अपना कमाई से थोड़ी किनल किया, फन्ना के बाप मरली तो 40वां में दे दिल की। गजब गजब का मुसलमान है। सुनिए, एक आलिमे दीन की सोहबत में एक लम्हा बैठना रात भर नफिल पढ़ने से बेहतर है। रात भर नफिल। और आप लोग तो नफिल भी कहे जाते ना, लड़का के बहाने लड़कोरी पुसाई है, गोदी में सुता ना सुता, पूरा दुनिया सुतली, तू सुत रहे तो कौन बड़ी बात। अरे कुंभकर्ण लेखा 6 महीना सुत, सब 6 महीना जाग, एक गो दिमाग में हो, दिल लोह में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, ये सोच लिया हुआ है। अब पीर साहब सब तुमको कहिए दिया हुआ है हमारे हाथ चूम तू जन्नती है। इतना पीरो साहब ठोका जाएगा कि पीर साहब का तो खोपड़ा बाहर आ जाएगा। अरे पीर साहब जन्नत नहीं दिला सकता है, जन्नत अगर चाहिए तो सुन लो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं। इतना धीरे से ना तो जोर से बोल, आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाते, दुनिया का वली कुतुब अब्दाल तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दे, और माँ अगर फाइशा है तेरे लिए दुआ कर दे, तो अल्लाह ताला तमाम वलियों की दुआओं को रद्द कर देगा और तेरी माँ की दुआ तेरे हक में कबूल फरमा लेगा। इसीलिए आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, सुबह उठो तो माँ को मोहब्बत से देखो। लेकिन आप लोग माँ को मोहब्बत से देखते हैं ना, शादी से पहले फोन करता अम्मा ठीक हो, और शादी होने के बाद माँ को कहता बुड्ढी, बाप को बोलता बुड्ढा, और सास को बोलता अम्मा, लगता जैसे हरूफे हल्की निकाली, और ससुर को बोलता अब्बू जी, डुप्लीकेट अब्बा है। बोलता है कि नहीं बोलता है? अब बीवी को क्या बोलेगा, मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, कमाया कुछ नहीं, हमारा बाप के सारी दौलत तो हर नाम। बोलो होता है कि नहीं होता है? जान सब कहता है, कुरान ने भी कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जानो माल को जन्नत के बदले खरीदा है। अब ज़ियाउल कादरी ने कहा मेरी जान, जनाब बिस्मिल ने कहा मेरी जान, जनाब हलचल से असलमी ने कहा मेरी जान। मैंने कहा क्या मतलब है? तो किसी ने कहा अरे आपको क्या मालूम है, कोई मकान को जान कहता है, कोई दुकान को जान कहता है, कोई बीबी को जान कहता है, कोई खेतों कल्याण को जान कहता है, लेकिन आला हजरत ने जान कहा तो आला हजरत कहते हैं गौसे आजम मेरी जान, आला हजरत मेरी जान, और कलम लेकर कहा जान है इसके मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। और एक बात समझ लीजिए, जिसकी जान मुस्तफा हो गए पूरी कायनात उस पर फिदा हो जाती। एक शख्स ने नामूसे रिसालत के लिए लड़ा तो हर तरफ से खबर आ रही थी कि आशिके रसूल है।
और मैं आपको एक बात बता दूं, भूल गई सुभान अल्लाह बोलवा तो। हाँ, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए हैं और उस जमाने के सबसे बड़े मुफस्सिर, मुदब्बिर, मुतकल्लिम, सदरुल लफाजिर अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुहद्दिस मुरादाबादी बरेली आ गए। आला हजरत वजू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार आपके बारे में सुना हूं, लोग कहते हैं खान साहब बड़ी जलाल में रहते हैं। आला हजरत ने फरमाया मियां सैयद साहब मुझे गाली दे दीजिए, अहमद रजा को बर्दाश्त है, मेरे बच्चों को मारिए मुझे बर्दाश्त है, मेरे मकान को जलाइए मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मेरे मुस्तफा की अजमत पे जो दाग लगाएगा अहमद रजा जान दे देगा, अजमत रसूलुल्लाह बचा लेगा। और आला हजरत ने ऐसा बचाया कि आला हजरत ने कहा दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पर करोड़ों दरो। और आला हजरत सुनिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, किताब का नाम है महाशिव पुराण। क्या नाम है? हाँ, उसके अंदर ये मंत्र लिखा हुआ है, सुनाबे तो सुभान अल्लाह नबी के नाम पर परसों बोलिएगा, इतने धीरे से ना होए वाला हो, तू चारों चुप रहता, पिछाड़ी से बोलिए तो वॉल्यूम सबके तेजे। अल्लाह ताला आपकी आवाज को सलामत रखे। आपको बता देता हूँ, अल्लाह के नबी की बारगाह में एक शख्स आ गया, एक औरत आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह है मुस्तफ़ा मेरे बेटे के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा मेरे नबी से कहो। मेरे आका ने पानी दम किया, मुंह में डाला तो एक काला सा धागा निकल गया। साहबा ने पूछा आका ये क्या बात है? कहा ये बच्चा बचपने में जब भी बोला तो माँ बाप से पहले आमना का लाल का जिक्र करता रहा, यही मुनाफिक को पसंद नहीं आया, इसने क्या रसूल अल्लाह कहा। तो अब समझ में आ गया कि नबी का नाम वही लेता है जिसे अल्लाह और उसका रसूल पसंद कर लिया करता। एक बात सुनिए, महाशिव पुराण के अंदर ये मंत्र है, तमे शरण गच्छ सर्वभवने भारत ततु परस्ततु प्राण शांति शश्वतम विदायस्तम ददूरानास्तम परम अवतार दगानस्तम श्री सत्यम हरि ओम। उन्होंने कहा हे मानव, संसार में बसने वाले मनुष्यों, संसार में बड़े बड़े सुंदर आए, लेकिन एक ऐसा सुंदर है जो चांद से ज्यादा सुंदर है। और आप लोग मान लीजिए मिसाल के तौर पर गुस्साइएगा नहीं, गुस्साइएगा तो क्या कर लीजिए। मान लीजिए आप लोग खूबसूरत बनने के लिए सैनुल में जाते हैं ना, और नई नई जिसकी शादी रहती है वो कहता है हजाम के 2 रुपया टाइट देबू तनका बढ़िया से क्रीम उरीम लगा दिए। और जब गोर हो जाता है तब बीबी से आके पूछता हम केहन लगी छी हो, पूछता है ना, तो इंग्लिश वाली बीबी रहती है तो कहती है यू आर वेरी हैंडसम, यो फूल के गुलगुल्ला हो जाता है। और कुरान पढ़ने वाली रहती है तो मुस्कुरा कर कहती मुझसे न पूछो, नबी की शरीयत से पूछ लो। और आजकल कुछ औरतें भी है, दाढ़ी रख लीजिएगा तो क्या कहेगा जुआनिये में मोली साहब भेज लिया है। दाढ़ी कोई खराब चीज है रे? मेरे आका फरमाते दाढ़ी नबियों की सुन्नत। एक सहाबी है, उनके पास एक ही दाढ़ी है, सरकार उनको देखकर मुस्कुराते थे। गए वो सोचे शायद कि इस दाढ़ी की वजह से नबी मुस्कुराते, दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दिया। जब नबी की बारगाह में आए तो सरकार ने चेहरा फेर लिया। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी, आका आपने चेहरा क्यों फेर लिया? आका फरमाते तेरे पास एक दाढ़ी थी, उस पर 70,000 फरिश्ते वो झूला झूला करते थे, वो मुझे देखते थे, मैं उन्हें देखता था, वो भी मुस्कुराते रहते थे, मैं भी मुस्कुराता रहता था। पता क्या चला? दाढ़ी। और एक बात याद रखिएगा, दाढ़ी रखने वालों को 2 फायदा। क्या फायदा? 2 फायदा। लेकिन आजकल एगो बात और नयका चल लो, अभी कोरोना जो रही है कोरोना, तो औरत सब 3-3 गो दुपट्टा से बांधित रही। आई बेर मुँहे न ढाकी छी, ढाकतो तो कथी कहतो हमर दम फूली छी। तो कोरोना में दम न फूलित रहलू? पुलिस के डर से कोरोना में मास्क और अल्लाह के डर से पर्दा नहीं। सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा,
आबेदा फातिमा, नासिरा फातिमा, ज़ुहिदा फातिमा, सुकूने क़ल्बे मुस्तफ़ा फातिमा, अली की बीबी फातिमा, हुसैन की माँ फातिमा, कनीज़े जन्न सैयदा फातिमा, जन्नतुन निसा फातिमा, अरे तमाम औरतों की सरदार फातिमा। सैयदा फातिमा पर्दे से आ गई, मेरे सरकार ने पेशानी चूम कर इरशाद फरमाया, ए बेटी जो ऐसा करेगा उससे मैं भी राजी और मेरा खुदा भी राजी हो जाए। और मेरे नबी फरमाते जब औरत पर्दे में रहती है तो उसके चेहरे में हुस्न बढ़ जाता है। अरे उखड़ने दो ना, तुम मत उखड़ो, जिसके लिए उखड़ा है उसका काम तो हो गया। बोलो हाफिज तौसीफ का काम हो गया कि नहीं हो गया? उनका बाप भी अब यह ना है कि कह दिलिए कि बेटा हाफिज जी तो नमाजे छोड़ दा ना। एक बात बताइए, जन्नत तो मिलेगी बेटा की वजह से, लेकिन पिता के जयबा वो बढ़िया हो कि सीना तान के जयबा वो बढ़िया? सीना तान के जब बढ़िया ना। अब मान ला थाना में से अले 2 लात खा के अले आ तब जति डीएम से मिले तो लोग कहती हम जनी चू लात खा के अले। जहन्नम में जाने के बाद निकला, ये कमाल क्या है? बेटा हाफिज है तो इतनी इबादत कर लो कि बेटा शफाअत करता चला जाए, इबादत के सदके जन्नत में चले जाओ। बोलो भाई सही बोल रहा हूं ना? एक बात सुन लीजिए, कृष्ण महाराज बैठे हैं और उनका एक महाराज, उनका एक सबसे बड़ा पसंदीदा पंडित है जिसका नाम है अर्जुन। क्या नाम है? अर्जुन ने कहा तमें शरण गच्छ सर्वभवने भारत। ए प्रभु, पूरे भारत में लोग आपको ईश्वर समझते हैं, खुदा आपको प्रभु समझते हैं, आपको भगवान कहते हैं, आप क्या है? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ एक बात याद रखो, जिसने खुदा को देखा है वो सारे संसारों का मालिक है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? कहा ये भी नहीं मालूम है। तब कुरान पाक ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मेरा रसूल आ गया, यही रसूल है जो कुरान भी लेकर आया और खुद भी रोशनी बन के आ गया। और मेरा नबी कितना रोशनी वाला है सुनिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी का एक शेर है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। जोर से बोलो ना, टाइम लगता है कुछ ज्यादा बेगलो की बहुते टाइम बाप। ये सब हमारा तकरीर ये ना बुला रहा लो। जना एक आदमी की बेटी की शादी करे गए तो दहेज में बेटा वाला मंगल की पलंग मुसहरी, तो पूछल कि बउआ हो लड़का कथी करी छो? तो कल कि अरे आप क्या समझते, हमारा बेटा दिल्ली में लकड़ी का कारोबार करता है। तो बेटी वाला औरो बढ़ा उड़ा के दिल की, जब घरे गली तो बीबी कल की हो इतने खर्चा कैला तो ना 2-4 हज़ार के टिकट लगा के जाके लड़का देखिए आवा ना। तो लड़का वाला लड़की वाला दोनों गया। जब दिल्ली स्टेशन पे पहुंचा तो लड़की वाला नीचे, लड़का वाला ऊपर। लड़की वाला जैसी देखा लड़का को तो कहा ओ भाई आप तो कह रहे थे हमारा लड़का दिल्ली में लकड़ी का कारोबार करता है। तो कहा था आपको क्या लगा? कहा हम देख रहे हैं कि चादर बिछा के दतमन बेच रहा है। तब बेटी वाला कहा आप तो कह रहे थे लकड़ी का कारोबार है। तो बेटा वाला कूद के बोला लकड़ी नहीं तो लोहा का कारोबार है, ये दतमन बेचता है तो अब इतना पैसा लेता है। बता कितने अफसोस का मकाम है, बता हंसने का मकाम है। ऐ लोगों, खुशनसीब वो ससुर है जिसका दामाद आलिम दीन है। खुशनसीब वो ससुर है जिसका दामाद हाफिज कुरान है। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, याद आ गया सुभान अल्लाह बोला है जोर से, बहुत बढ़िया याद है लोग। इसी बिहार में एक मुफस्सिर है, उसका नाम है जफरुद्दीन बिहारी। उनकी किताब है सहीहुल बिहारी। उसके अंदर एक रवायत है कि एक अल्लाह के वली ने ख्वाब में देखा कि तमाम कब्र वाले ऊपर निकल करके वो जश्न मना रहे हैं। अल्लाह के वली ने पूछा बताओ कयामत आ गई है? कहा नहीं हुजूर। कहा फिर तुम जश्न क्यों मना रहे हो? कहा आपको नहीं मालूम है एक हाफिज कुरान गुजरा है और 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के उस कब्रस्तान वालों के नाम किया है, तो अल्लाह ताला ने इस कब्रस्तान से 70,000 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नती बना दिया। पता क्या चला कि आज इस गांव का इतना मुकद्दर चमक गया कि तेरे गांव में एक बाप ने बेटे को हाफिज कुरान बना लिया। और भी होंगे हैं,
लेकिन करम वाला एक करम मौला का ये है कि अल्लाह ने तुम्हें इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर नहीं दिया, बल्कि सीने में कुरान बसाने वाला हाफिज कुरान दे दिया। मेरे आका फरमाते कुरान को पहाड़ पे उतारा जाता तो पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हाफिज का सीना है कि कुरान भी बर्दाश्त कर लेता है और कौम को सुनाकर उसके गुनाहों का बोझ दूर करके उसे जन्नत का हकदार बनवा दे। इसलिए अल्लाह ताला हमें और आपको हक बोलने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।